हेलो स्टूडेंट्स, भारत एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अगर आप मैन्युअली स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो काफ़ी टाइम लगता है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुश्किल से 3 से 5 सेकेंड ही मिलता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आइए हम जानते हैं स्क्वायर रूट किस मेथड से निकालकर हम सही आंसर को जल्दी से जल्दी 3 से 5 सेकेंड के अंदर ही हम इसको टिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक चार्ट जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। आइए उस चार्ट को बनाने की एक विधि देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। नाउ 1 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 0 1। ओके। नाउ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इसी तरह से 16 25 36 49 64 एंड लास्ट में 81। ओके, ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें इन सब के यूनिट प्लेस लिखने हैं। ओके, जैसे स्क्वायर रूट के इस यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। मैं यहां आपकी सुविधा के लिए लिख भी देता हूं। यहां पे है यूनिट प्लेस। यहां पे क्या है? 4। यहां पे क्या है? 9। यहां पे 6। यहां पे 5। यहां पे 6। यहां पे 9 4 और 1। ठीक है, इस चार्ट को आपको मेमोराइज करना है और ये चार्ट देखेंगे तो बहुत ही आसान है। जैसे 4 और 6 पे 6 आते हैं, 3 और 7 पे 9 आते हैं, 4 और 8 पे 2 और 8 पे आपका 4 आता है और 1 पे और 9 पे हमारा 1 आता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जहां भी 1 आएगा वहां पे 1 लिखेंगे, जहां पे 2 आएगा वहां पे 4 लिखेंगे, जहां पे 3 आएगा वहां पे 9 लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करना है। तो आइए इसको जानते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए एक लेते हैं क्वेश्चन जिससे हमें थोड़ा क्लियर होगा कि इस चार्ट का हम कहां यूज कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 8 0 9। ओके दोस्तों, अगर हमको स्क्वायर रूट यहां पे निकालना पड़े तो हम कितना टाइम लगाएंगे मैनुअली? थोड़ा सा ज्यादा। बट अभी देखते हैं स्क्वायर रूट इस ट्रिक से हम कैसे इसे जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट है ये, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 का यूज होता है। स्क्वायर्स मतलब 2। जब 2 का पावर लगाते हैं तो स्क्वायर होता है। ओके, यानी 2 डिजिट हमें लेनी है। हमने पीछे से काउंट किया और 2 डिजिट अपने साथ ले लिया। ओके, इसे मैंने तोड़ लिया। नाउ अब क्या करना है हमें? हाँ, अब हमें ये करना है कि मुझे चार्ट पे देखना है ये 9 कहाँ कहाँ आ रहा था। आइए आपको रिमाइंड कराने के लिए एक बार चार्ट को मैं फिर से ले आता हूं आपके सामने। 9 हमारा 2 जगह आ रहा था। एक तो हमारे 3 में आ रहा था और एक 7 पे आ रहा था।
तो इसको ऐसे ही हम एज इट इज लिख देते हैं। एक तो हमारा 3 पे आ रहा था, एक हमारा 7th पे आ रहा था। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सोच देखना है ये 28 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। फिर से एक बार चार्ट लेते हैं। चार्ट में देखिए 28 था हमारा, 28 किन दोनों के बीच में आ रहा है? 25 और 36 के बीच में आ रहा है। यहां पे कहीं 28 आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, जब भी दो के बीच में जो चार्ट आता है, अगर जो दो के बीच में अगर वो नंबर आता है तो हमें उस नंबर से पहले वाले स्क्वायर यानी 25 का वो नंबर लिख लेना है आगे उन नंबर्स के। फिर से बता दूं, जब भी हमारा नंबर जिस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, ठीक है, इस नंबर से पहले आने वाला स्क्वायर उसका डिजिट हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं। आपने देखा वहां पे 5 के आगे आ रहा था, हमने यहां लिख दिया 5 और यहां लिख दिया 5। नेक्स्ट हमें करना है दिस नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1। ओके, क्या आएगा? 5 6 30, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 30। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि दिस नंबर ये 28 इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 30। हमें क्या चेक करना है कि 28 जो लिखा हुआ है नंबर, 28 जो नंबर लिखा हुआ है वो 30 से कम है या ज्यादा है। आप सभी देख रहे होंगे कि 28 इज लेस देन 30। इज इट क्लियर? ठीक, अगर ये नंबर इससे कम है तो हम यहाँ पे कम वाला डिजिट ले लेंगे। इन दोनों में कौन सा कम है, 53 या 57? 53। हेंस 53 इज द स्क्वायर रूट, आपको दिख रहा होगा 53 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2809। Hence, it is the answer. So simple. ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने किया। एक बार फिर से एक लेते हैं नंबर। इस बार हमने लिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744। ओके, सेम प्रोसेसर। हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लिया। अब हमें फिर से चार्ट में देखना है कि ये लास्ट डिजिट 4, इसे छोड़ दीजिए, ये लास्ट डिजिट 4 किस में आ रहा है चार्ट में। आइए चार्ट को मैं दोबारा आपके सामने लाता हूं, चेक करिए। देखिए 4 आ रहा है 2 जगह, पहला तो आ रहा है 2nd के प्लेस पे और 8 के प्लेस पे। ओके, यानी 2 और 8। अब हम फिर से चार्ट को हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं 2 and 8। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट द सेम स्टेप। 77 किस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? मैं चार्ट को फिर से आपके सामने रखता हूं। अब देखिए 77 कहां पे आ रहा है? 77 कुछ यहां पे आ रहा है, 8 और 9 या 64 और 81 के बीच में। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ये 77 जिस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, उसके छोटा वाला, उसके पहले वाला जो स्क्वायर होता है, यानी 77 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है? 8 का स्क्वायर 64 आता है, उसका 8 डिजिट हम लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहां पे क्या लिखा? 8 and 8। ओके, नाउ अगेन द सेम मेथड। यहां पे मैंने 8 लिखा था, यहां पे मैंने 8 लिख दिया। 8 मल्टीप्लाइड बाई
8 plus 1. Okay, what you get? क्या पाओगे आप? 9 8 जा 72. और क्या हुआ? ये अब बड़ा हो गया 72 से, यानी 77 इज ग्रेटर देन 72. सॉरी 72. ठीक. अब जब ये बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे? हम बड़ा वाला आंसर में लिख देंगे, यानी हेंस रूट 7744 का आंसर है 88. एंड दिस इज द आंसर. बहुत ही आसान है. होप सो आपको समझ में आया होगा. आई एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे और आपको क्लियर होगा. एक क्वेश्चन और लेते हैं हम. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 2 4. ओके, सेम दो भाग में काट लिया मैंने. 4 कहाँ आता है? 4 आता है 2 में. मैंने जो टेबल बताया था आपको, उस टेबल में कहाँ आ रहा है? 2 और 8 में 4 आ रहा है. ओके, अब मुझे फिर से वही देखना है. 67 कहाँ आता है? 67 किसके बीच में आएगा आपका? फिर से यहीं पे देख लेता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ. 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 एंड 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81. 67 कहाँ आया? 67 बीच में आया. अब जब 67 बीच में आया तो किसके, जब दो स्क्वायर्स के बीच में 67 आता है तो छोटे वाले स्क्वायर को हम ले लेते हैं. छोटे वाले स्क्वायर जिसका रहता है उसको हम ले लेते हैं, यानी 8. यहां फिर से हमने 8 लिख दिया. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप द सेम. 8 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए. ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक तरह से आपको दिखाया था. 8 इंटू 8 प्लस 1. 9 8 जा 72. And here 72 is greater than 67. ठीक, तो ये कितना है? कम है. ये कम हुआ, यानी ये कम हुआ तो कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा. Hence, square root of 6724 is equals to 82. This is the answer. है ना सिंपल? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं. आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा. एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं. क्वेश्चन, ठीक है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 6 8 9 स्क्वायर. ओके, सेम प्रोसीजर मैंने फिर से यहां से अलग किया. चार्ट में आप देख रहे होंगे 9 कहाँ आता है? 9 आता है 3 में. 9 कहाँ आता है? 9 आता है 3 में एंड 7 में. एंड 136 कहाँ आता है? 11 के स्क्वायर 1 2 1. 12 का स्क्वायर 1 4 4. हमारा 136 कहाँ आया? 136. इसके पहले वाला स्क्वायर कौन सा है? 11 121, यानी यहाँ पे 11 लिख दिया है मैंने. 11. ठीक है, मैंने यहाँ पे किया था 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144. ठीक है, 136 किसके बीच में आया? 144 121 के बीच में है. और 136 जब आया यहाँ पे तो इसके पहले वाला स्क्वायर हमने ले लिया, यानी 11.
11 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट मैं क्या किया, इस 11 को मल्टीप्लाई किया 11 प्लस 1 से। ठीक है, मेरे पास क्या आया 132। नाउ अब हमें कंपेयर क्या करना है, ठीक है, हमें कंपेयर क्या करना है, 136 को कंपेयर करना है 132 से। आप देख रहे होंगे कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली 136 ज़्यादा है। यानी अगर ये ज़्यादा हुआ इस नंबर से तो हमारा कौन सा होगा, ये नहीं, ये वाला, यानी 117। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 13689 is square root of x equals to 117. It is the answer. Great. Got it? Now अब आगे चलते हैं। Now फटाफट हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे नंबर के बीच में डेसिमल आ जाए तो कैसे निकलेगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16.6464। जल्दी से इसको वैसे ही करते हैं। पीछे से हमने 2 डिजिट ले लिया। 4 कहाँ कहाँ आता है, अगेन वही 2 पे आता है और 8 पे आता है। ओके, नाउ व्हाट, अब हमें देखना है कि ये पूरा डिजिट किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। भाई 4 का टेबल देखेंगे तो 4 जा 16, तो एक तो पता चल गया मुझे 40 का स्क्वायर, इट मीन्स 1600। नाउ 41 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये आ गया 1681। ओके, अब हमारा ये नंबर 1664 किन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 1664। तो इसके पहले वाला नंबर 40 लिख लेंगे, 40 आ गया 40। इज इट क्लियर? ओके, अब अगेन सब सेम प्रोसेस, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 1, क्या आया 40 इंटू 41, 16 16 40, ठीक है। 40 इंटू 41 कितना आया 1640। अब मुझे फिर से वही चेक करना है, 1640 एंड 1664। इस पॉइंट को भूल जाइए, इन दोनों में कौन बड़ा, ऑब्वियसली 1664 बड़ा। जब ये बड़ा तो ये हमारा हो गया आंसर। बट हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, आपको पता है ना इसमें पॉइंट लगा है, ठीक है। मैं अभी साइड में लिख देता हूं यहाँ पे 408। ओके, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कितने दिन के डिजिट के बाद लगा था, 1 2 3 4, पीछे से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट के बाद, यानी 4 डिजिट को हम डिवाइड कर दे 2 से, स्क्वायर है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 2, यानी 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, हेंस इट इज आंसर। यानी अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 16.6464 इज इक्वल्स टू 4.08। इट इज द आंसर। है कि नहीं आसान? वेरी नाइस। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक देना। और आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे होंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर वाया शॉर्ट ट्रिक। अभी हमने आपको पढ़ाया हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब इसी तरह से हम जानेंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक से क्यूब रूट निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें भी वैसे सेम जैसे स्क्वायर रूट में एक चार्ट था, इसमें भी एक टेबल होगा, एक चार्ट होगा, एक टेबल होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसमें हमने क्या किया था, इधर से हमने स्क्वायर लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्यूब रूट याद है सभी को? वेरी नाइस। 125, 216, 343, 8 का 512, 9 का क्यूब रूट 729। ओके, सेम प्रोसेस। यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 9। जिस तरह से हमने स्क्वायर्स का याद किया था उसी तरह से हम इसका भी याद करेंगे। ठीक है, जहां भी यूनिट प्लेस पे ये आएगा उसकी जगह पे हम इसके आगे वाला जिस नंबर के सामने आ रहा है उस नंबर्स को हम लिखेंगे। ओके, और ये हो गया क्यूब रूट। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्लस इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही फायदा देने वाला है ये भी। आइए तो फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि इसको कैसे यूज करना है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3, 2, 7, 6, 8। ठीक है, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या हुआ कि 3 बार किसी चीज को मल्टीप्लाई किया गया। अगर क्यूब निकालना क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 3 डिजिट को पीछे से ले लेना है, 1, 2, 3। जैसे स्क्वायर रूट में लेते थे हम पीछे से 2, वैसे हम क्यूब रूट में भी 3 ले लेंगे। ओके, और इसका क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा होगा, बट इसका आंसर तो तुरंत आता है। आइए जाने कैसे। इसमें देखेंगे मुझे यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। 8 कहाँ आ रहा था, आइए चार्ट में देखते हैं। 8 कहाँ आ रहा था, ओह यहाँ पे आ रहा था। देखिए 8 आ रहा था सेकेंड 2 पे। ओके, सीधे से हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। ओके, अब नाउ 32 किस क्यूब रूट के बीच में आ रहा है? 32 कहाँ पे आएगा बताइए भाई? ऑफ कोर्स यहीं पे आ रहा है 32। सेम प्रोसीजर, 32 के पहले वाला यानी 3, 32 के पहले वाला क्यूब रूट 27 इसका किसका क्यूब रूट है? 3 का है। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। हेंस दिस इज द आंसर, है ना सिंपल। आई 3, 2, 7, 6, 8 का क्यूब रूट इज 32। दिस इज द आंसर, है ना कितना आसान। आई इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी तरफ से। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5, 7, 1, 7, 8, 7। नंबर देख रहे हैं आप, कितना बड़ा नंबर है, लेकिन इसके आंसर बहुत ही आसान है। देखिए
तोड़ा मैंने, लास्ट डिजिट 7। आइए चार्ट की वजह से देखते हैं, चार्ट में ले आया आपके सामने। 7 कहाँ आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 3 के आपके सामने आ रहा है। यहाँ से हमने सिंपल से जल्दी से लिख दिया 3। ओके, अब आता है क्यूब रूट की बारी। क्यूब रूट फिर 5 7 1 किन दो क्यूब रूट के बीच में आ रहा है? 5 7 1 इन दो के बीच में आ रहा है, 5 7 1। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्यूब रूट का किसका है? क्यूब रूट 8 का। तो हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, जल्दी से यहाँ पे 8 लिख देंगे। ओके, एंड दिस इज आंसर। द क्यूब रूट ऑफ 5 7 1 7 8 7 is what? 83. This is the answer. है ना आसान? आइए इस तरह से एक फास्टली लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 300 763। सेम 3 किस पे आया, 7 पे आया। अगर आपके पास टेबल है तो 300 किसके बीच में आ रहा है? 300 किसके बीच में आ रहा है? 6 और 7 के बीच में आ रहा है। ओके, फिर से देख लीजिए भाई, 300 किन दो के बीच में आ रहा है? 300 आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। तो इसके पहले वाला क्यूब रूट का किसका है? 6 का। ये 6 ले लेंगे, यहाँ 6 ले लेते हैं, है ना? Hence this is the answer. 300 763 equals to cube root of 300 763 is 67. This is the answer. है ना आसान? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये शॉर्ट ट्रिक सबको पता हो जाए और बहुत ही आसान तरीके से आप कंपटीशन में बहुत ही कम टाइम के बीच में स्क्वायर और क्यूब रूट निकाल के अपने आंसर्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले नए वीडियोस की जानकारी के लिए नीचे के बेल आइकन को दबाएं। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।